सर्दियों की गोद में लेटा एक पहाड़ी गांव, जहां सुबह धीरे से जगती हैं, जैसे बर्फ के फाहे किसी पुरानी भूली बिसरी कहानी को फिर से जगा रहे हों। देवदार के पेड़ों पर चमकती बर्फ की सफेद परत धूप की हल्की किरणों में चांदी जैसी झिलमिल करती है। ऐसे ही एक सुबह छोटा अनय लकड़ी के पुराने घर की खिड़की से चुपचाप बाहर देख रहा था। खाना बस तैयार ही है, लेकिन अब आटे का डिब्बा लगभग खाली हो चुका है। कल के लिए कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं कल परसों का इंतजाम कैसे होगा। मैं आज फिर शहर जाऊंगा। शायद कहीं छोटा मोटा काम मिल जाए। कुछ भी चलेगा। पापा, क्या हमारे घर की हालत सच में खराब होती जा रही है? क्या हम गरीब हो रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जब सब कुछ एक साथ भारी लगने लगता है, लेकिन ये दिन हमेशा नहीं रहते। देखना, ये भी धीरे धीरे गुजर ही जाएंगे। पर उनके शब्दों में हिम्मत कम और थकान ज्यादा थी। अनय गांव की पगडंडियों पर चलता रहा। चारों ओर लोग अपने घरों को लाल हरी रोशनियों से सजा रहे थे। बच्चे छोटी गाड़ियों में बैठकर बर्फ पर फिसल रहे थे और हंस रहे थे। कोई चॉकलेट खाता था तो कोई केक। लेकिन अनय के लिए ये सारी खुशियां जैसे किसी और की थीं। भीड़ के बीच चलते हुए भी उसका दिल खुद को अकेला महसूस कर रहा था। अनय बेटा, क्या हुआ? इतना चुप क्यों है आज? कुछ नहीं दादी, बस आजकल घर पहले जैसा अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा है। अरे, क्रिसमस आने वाला है। चमत्कार होते हैं ऐसे वक्तों में। देखना, सब ठीक होगा। अनय हल्की मुस्कुराहट के साथ घर वापस आता है। घर लौटकर अनय ने अपना छोटा लकड़ी का संगीत डिब्बा उठाया, वही जो उसके दादा ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए उसे दिया था। यह डिब्बा सिर्फ संगीत नहीं बजाता है ना, यह तुम्हारे दिल की बातों को सुन भी सकता है। जब तुम दुखी हो, इसे खोल देना। इसकी धुन तुम्हें हिम्मत देगी और तुम्हारी रक्षा भी करेगी। धुन कमरे में बिखर गई, जैसे दादा की मौजूदगी पूरे कमरे को भर रही हो। रात के सन्नाटे में अनय पानी पीने उठा। और उसके कदम अचानक रुक गए। उसने देखा माँ अकेले बैठी थी और उनके गालों पर आंसू टपक रहे थे। माँ, क्या हुआ? तुम यहाँ बेटा, तुम तो सो रहे थे। तुम्हें जगा दिया क्या? बेटा तुम मेरा चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, बस नींद नहीं आ रही। माँ, क्या आप रो रही हैं? क्या सच में सब ठीक है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बस ये वक्त ही ऐसा है। कभी कभी बड़े भी डर जाते हैं बेटा, लेकिन हम सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो। जा बच्चे, सो जा। अनय ने माँ की आंखों में वो डर देखा। वो चुपचाप ये भी देख रहा था कि माँ सोच रही थी, बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा और उनका पेट कैसे भरेगा। अनय सब कुछ समझ रहा था, लेकिन कुछ कहे बिना बस खामोशी से देख रहा था। उस रात अनय के भीतर कुछ बदल गया। माँ की आवाज अब भी अनय के कानों में गूंज रही थी। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। सब कहते हैं क्रिसमस पर सैंटा आता है, तो फिर क्या वो सच में होता है? क्या वो सब बच्चों की सुनता है या बस कहानियों में ही होता है? अगर वो सच में है तो क्या वो हमारे घर भी आ सकता है? क्या वो माँ पापा की परेशानी दूर कर सकता है? इन्हीं सवालों के साथ अनय की पलकें भारी होती गईं, और कब उसकी सोच एक सपने में बदल गई, उसे खुद भी पता नहीं चला।
हो हो हो। अनय, सैंटा, क्या आप सच में मौजूद हैं? मैं तो हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं। आज तुमने मुझे पुकारा है मेरे बहादुर बच्चे। तुम्हारे दिल की सच्ची दुआ ने मुझे यहाँ बुला दिया। सैंटा, प्लीज हमारे घर की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। पापा को काम मिल जाए, माँ फिर से खुश रहें, हमारा भी क्रिसमस बाकी बच्चों जैसा अच्छा बने। अनय, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। कीमत मैं कैसे चुका सकता हूँ? मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूँ, पैसे भी तो पास नहीं हैं। हर किसी की कोई ना कोई कीमती चीज होती है अनय, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तुम्हारे लिए भी कुछ कीमती है जो तुम दिल से दे सकते हो। मैं कुछ भी दे दूंगा, बस मेरी माँ पापा फिर से मुस्कुराएं, हमारा घर खुशियों से भर जाए। बहुत अच्छा अनय, अब अपनी सबसे कीमती चीज, जो तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है, उस बड़े देवदार के पेड़ के नीचे रख देना। तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब मैं चलता हूं, मुझे बाकी बच्चों के घर भी जाना है। हो हो हो। सर्द सुबह थी। अनय ने सोचा, सपने में जो सांता ने कहा था उसे पूरा करना होगा। उसने अपने दिल में तय कर लिया था, अगर सच में चमत्कार होते हैं तो उसकी सबसे कीमती चीज देनी होगी। मेरी सबसे कीमती चीज, वही डिब्बा जो दादा ने मुझे दिया था। अगर मैं उसे देवदार के पेड़ के नीचे रख दूं, तो माँ पापा फिर से खुश हो पाएंगे। अनय बड़े देवदार के पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ संगीत डिब्बा धीरे धीरे बर्फ पर रखा। दिल भारी था, आंखों में आंसू, लेकिन उम्मीद की एक छोटी किरण भी थी। प्लीज मेरे पापा को काम मिल जाए, माँ फिर से मुस्कुराए। अनय दुखी मन से घर वापस आ गया। पूरा दिन वो चुपचाप उदास मन से बैठा रहा। और फिर शाम होते ही उसके पापा चेहरे पर मुस्कान लिए घर आए और बोले, सुनो, आज मुझे नौकरी मिल गई, वो भी अच्छे वेतन पर। और ज्वाइनिंग बोनस से देखो मैंने क्या क्या खरीदा है। सजावट के लिए लाइट्स, क्रिसमस ट्री, सबके लिए नए कपड़े और अनय के लिए चॉकलेट्स, केक्स और ढेर सारे खिलौने। ये कैसे हो गया? कब हुआ? मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। पापा, ये सच में क्रिसमस का गिफ्ट है। अनय की मासूमियत पर माँ पापा दोनों मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन अनय का दिल हल्का भारी था। खुशी थी कि पापा को काम मिल गया, लेकिन एक हल्की उदासी भी थी। उसका सबसे प्यारा संगीत डिब्बा अब उसके पास नहीं था। हो हो हो। सैंटा? क्यों उदास हो अनय? कुछ नहीं सैंटा, बस मुझे संगीत डिब्बे की याद आ रही है। तुमने अपने दिल की सबसे कीमती चीज दे दी। ये त्याग तुम्हारे प्यार और बहादुरी का सबूत है। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि हमेशा खुश रहना चाहिए। दिल हल्का रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। चलो अब सो जाओ। अनय आंखें बंद करता है। दिल में अब शांति और उम्मीद थी। अनय सुबह जल्दी उठा। बिस्तर के पास उसने देखा, सैंटा का सरप्राइज सच था। ये सारे चॉकलेट्स और खिलौने हैं, और ये मेरा डिब्बा भी। थैंक यू सैंटा। अनय का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसका दिल खुशी, उम्मीद और प्यार से भर गया।
त्याग और प्रेम से जन्मा सच्चा चमत्कार उसने अपने ही घर में देखा।